फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निष्ठा ब्यूटी टिप्स में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम शिखा। मैं आज आपको अपना डेली रूटीन जो मैं बाल धुलने के बाद करती हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हेयर की कैसे केयर करते हैं वही मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं सिर धुलने के बाद क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, जिससे मेरे बाल आप देख पा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बाल अच्छे और घने, तो आप भी ये रूटीन अपना सकते हैं। मैंने सोचा जो मैं करती हूँ क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। मैं पहले सिर धुलती हूँ, सिर धुलने के बाद तुरंत कंघी नहीं करती हूँ सबसे। और जब बाल सूख जाते हैं उसके बाद मैं इस तरह की कंघी लेके ही अपने बालों को सुलझाती हूँ। अभी मैं सिर धुल के आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपको भी बताऊं। तो मैं पहले क्या करती हूँ, अगर बाल घने और लंबे चाहते हैं तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि सिर धुलने के बाद कोई अच्छे शैम्पू से ही, नेचुरल शैम्पू से, नेचुरल हर्बल शैम्पू से ही सिर धुलें। सिर धुलने के बाद आप तुरंत कंघी नहीं करेंगे, बाल सूखने के बाद ही कंघी करेंगे। मैंने कंघी कर ली है, मेरे बाल एकदम सूख गए हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का गीला है, उसी टाइम आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा नारियल की 2-4 बूंदे लेनी है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इसको मिक्स करना है। पूरी तरह से ड्राई ना हो बाल, हल्के गीले हल्के सूखे बाल हो, तब आप इस तरह से नारियल का तेल और एलोवेरा जेल को इस तरह से मिला के आप अपने हेयर में लगा सकते हैं। ये सीरम का काम करेगा, आपके बाल बहुत ही नेचुरल और ग्लोइंग और शाइनिंग हो जाएंगे। आपका ये आप जब भी सिर धुलें इस तरह से कर सकते हैं। कुछ नारियल की बूंदें और एलोवेरा जेल को मिला के आप अपने बालों में इस तरह से लगा सकते हैं। जो लोग ऑयल नहीं डालते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि जो लोग सूखा रखना चाहते हैं बालों को, बिल्कुल भी बालों में हेयर में ऑयल डालना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। इसलिए मैंने बताया है। अगर आप भी ऑयल नहीं डालते हैं तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल और नारियल की कुछ बूंदों को मिला के इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बताऊं। मैं सिर धुलने के बाद यही करती हूँ। सिर धुलने के बाद मैं नारियल का तेल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। सिर में तेल डालना मैं भी कम ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं यही डाल लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बताऊं, आपको भी बाल अच्छे किया था वो मैं बताऊंगी। मैं सुबह उठी थी, मैंने सिर धुलने से 1 घंटा पहले नारियल तेल में कुछ एक विटामिन ई कैप्सूल उसमें डाल लिया था और मिला के मैंने खूब अच्छे से खूब चम्पी की थी। खूब इस तरह से 10-5 मिनट चम्पी करके फिर मैंने 1 घंटे बाद सिर धुल लिया था। सिर धुलने के बाद थोड़ा बाल सूखने के बाद मैंने ये आपको बताया है, नारियल का तेल और एलोवेरा जेल दोनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, सीरम की तरह, जितना सीरम हम लेते हैं उसी तरह ये हमारा घर का बना हुआ सीरम की तरह हो गया। इसको हम अगर इस तरह से लगाएंगे तो बालों में, अगर आप ऑयल नहीं भी डालते हैं तब भी बाल इतने ड्राई और बेजान नहीं दिखेंगे। आपके बाल बहुत ही अच्छे दिखेंगे, क्योंकि सीरम का काम करता है ना ये एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए अच्छा है, नारियल तेल भी। हमेशा पुराने जमाने के दादी नानी हमेशा नारियल का तेल ही यूज करते थे। अब तो मार्केट में भर मार है ऑयल की, पहले यही ऑयल यूज किया जाता था। तो आज भी मैं इसको ही ज्यादातर लगाती हूँ। जब भी मैं सिर धुलने जाती हूँ तो विटामिन ई कैप्सूल और नारियल के तेल से ही चम्पी करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊँ। आजकल बाल लोगों के बहुत ही ज्यादा कम घने लंबे होते हैं। लोग, हर कोई चाहता है मेरे बाल लंबे हों, घने हों और स्वस्थ हों। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं अपनाती हूँ, मेरे अच्छे बाल हैं तो आपको भी अपनाना चाहिए, आपके भी लंबे और घने बाल हो जाएं, आप भी अच्छे दिखे, खूबसूरत दिखें। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि मैंने किस तरह से सब चम्पी करके मैं सिर कभी भी डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाती हूँ। डायरेक्ट शैम्पू लगाना भी नहीं चाहिए हमें सिर पे। लोग क्या करते हैं, शैम्पू लिया और डायरेक्ट इस तरह से लगा लिया। नहीं, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट शैम्पू बालों में नहीं लगाना है। आप क्या करें, जिस मग से आप नहाते हैं उसी मग में थोड़ा सा पानी और उसमें जितना शैम्पू आप यूज करते हैं अपने बालों के लिए वो उसमें मिला लीजिए और उसको मिक्स करके आप पानी इस तरह से डालिए। आपके बालों में पूरे में शैम्पू भी लग जाएगा और डायरेक्ट स्कैल्प पे शैम्पू नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्कैल्प पे हमें शैम्पू नहीं लगाना है। हमें तो बस साफ करने हैं बालों को, एकदम क्लींजिंग
बालों के लिए करना है तो फिर डायरेक्ट शैम्पू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई औषधि है भाई डायरेक्ट लगाना है स्कैल्प पे कि हमारी जड़ मजबूत हो जाए। शैम्पू से तो बस हमें सिर तो धुलना है, तो डायरेक्ट कभी शैम्पू ना लगाए। हमेशा मग में शैम्पू और पानी को मिक्स करके आप इस तरह से डालेंगे और अपने बालों को धुल लेंगे। हमेशा इसी तरह से आपको शैम्पू लगाना है, कभी भी शैम्पू डायरेक्ट नहीं लगाना है अपने बालों में, ठीक है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये रूटीन हमने जो हेयर केयर आपको बताया, जो रूटीन मैं अपनाती हूँ कि मैं सुबह उठ के पहले चंपी करती हूँ, जब भी मुझे सिर धुलना होता है। सिर मैं हफ्ते में 3 बार ही धुलती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं धुलती हूँ। इससे ज़्यादा सिर धुलना भी नहीं चाहिए, कभी भी धुलना नहीं चाहिए इससे ज़्यादा सिर। इस तरह से इस तरह से कभी भी सिर नहीं धुलना चाहिए। मैं सुबह उठ के चंपी करके 1 घंटे बाद ही सिर धुलती हूँ। बाल हमेशा चोटी बनाकर रखना चाहिए, कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। ओपन बाल हमारे उलझेंगे तो टूटेंगे, इसीलिए हमेशा चोटी बनाकर रखना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, बाल ओपन रखते हैं या जूड़ा बना के रखते हैं, उससे बाल हमारे उलझते हैं और जब उलझेंगे तो टूटेंगे। चोटी से हमारे बाल लंबे होते हैं, ये आप ध्यान रखना। हमारे बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ती है अगर हम चोटी करते हैं। हमेशा चोटी बनाकर रखना चाहिए। अगर आपको ओपन रखना है, कहीं जाना है आप ओपन कर लीजिए, या कोई पार्टी फंक्शन है तो आप ओपन कर लीजिए, लेकिन घर में आप ओपन करके नहीं रहेंगे। हमेशा चोटी बनाकर रखेंगे, जिससे बाल उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। बालों को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, अच्छा घना लंबा बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आप बालों को ओपन नहीं रखिएगा। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तभी ओपन कर लेती हूँ, या मुझे कहीं जाना है पार्टी शादी में तब मैं ओपन करती हूँ, वरना मैं अपने बालों को ओपन नहीं करती हूँ। मैं हमेशा चोटी बनाकर ही रखती हूँ। आपको भी हमेशा चोटी बनाकर रखना चाहिए, और डायरेक्ट कभी भी शैम्पू अपने बालों में नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आप कभी भी अपने बालों में डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। हमेशा बाल धुलने के बाद, सूखने के बाद ही आप बालों को सुलझाएंगे। लेकिन उससे पहले, सुलझाने से पहले, मैंने तो वीडियो बनाना था इसलिए सुलझाने के बाद आपको ये लगा के दिखाया। हमेशा बाल सुलझाने से पहले ही आप नारियल का तेल और एलोवेरा जेल दोनों को थोड़ा मिक्स करके सीरम जैसा बन जाता है, उसको आप पहले लगा लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद ही बालों को सुलझाएंगे। बाल हमेशा मोटी कंघी से ही सुलझाना, कभी पतली कंघी से बाल नहीं सुलझाना। ये गलती कभी भी मत करना। ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बालों का नुकसान हुआ था। हमेशा पतली कंघी से जो कंघा मिल जाता था उसी से बाल सुलझाती थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं भी अब नहीं करती हूँ। मैं हमेशा मोटी कंघी से ही, इसी तरह की कंघी से ही बाल मैं सुलझाती हूँ। और हमेशा बालों का ध्यान रखना चाहिए। धूल मिट्टी, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप डायरेक्ट कभी भी इस तरह से नहीं निकल जाएंगे। हमेशा दुपट्टा या कुछ भी सिर से डाल के या बांध के निकलेंगे, जिससे हमारे जो गर्मी की वजह से या डायरेक्ट सूर्य की किरणों की वजह से हमारे बालों को क्षति पहुंचती है, बालों को नुकसान होता है, बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कभी डायरेक्ट धूप में आप ओपन बाल नहीं जाएंगे। हमेशा कपड़ा सिर से डाल के बांध के ही आपको बाहर निकलना है, कभी भी डायरेक्ट इस तरह से नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको इसी तरह कोई और जानकारी चाहिए किसी और टॉपिक पे तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो लाती रहूंगी। इसी तरह की वीडियो मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप मेरा YouTube चैनल निष्ठा ब्यूटी टिप्स के नाम से खोलिएगा तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बालों से हेयर केयर और स्किन केयर सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। जो मैं अपनाती हूँ, जो मैं करती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बाय बाय।